सपने दूर है लेकिन हार मानने का नहीं। मेरे अंदर की आग मुझे आगे बढ़ाती है। मैं अपनी तकदीर बनाने वाली। आइए ध्यान से देखेंगे आप लोग। थोड़ा सा शांत रहेंगे आप लोग, है ना। थोड़ा सा क्या रहेंगे, शांत रहेंगे। आ जाओ। रिकॉर्डिंग हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। चेहरा केवल नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक ना। केवल चेहरा नहीं दिख रहा था। आइए हम लोग शुरू करने वाले हैं। चैप्टर नंबर कितना? चैप्टर नंबर 2 है। 9th क्लास का मैथमेटिक्स है। कौन सी क्लास? 9th क्लास, है ना। मैथ्स, ये आपका मैथ है। और स्टूडेंट्स फ्रेंड्स, है ना। तो इसमें हम लोग शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज कितना? एक्सरसाइज यानी कि चैप्टर हम लोग पहले देखेंगे 2। चैप्टर क्या है बाबू? चैप्टर आपका 2 है। क्लियर? यस सर। चैप्टर का नाम है ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स। अपना काम कीजिए, ठीक है ना। एंड लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। इसका हिंदी हुआ वास्तविक संख्याओं पर संक्रियाएं और वास्तविक संख्याओं का घातांक, ठीक है ना। ये आपका लेसन है। तो आइए इसमें हम लोग सबसे पहले आइडिया लेते हैं परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में ना। सबसे पहले समझ लीजिए परिमेय संख्या, है ना। और फिर हम लोग सीख लेंगे अपरिमेय संख्या। तो देखिए आप लोग जानते होंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो जिसको हम P बटा Q के रूप में लिखते हैं, और जहां Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। तो A कहलाएगा कौन सी संख्या? A कहलाएगा परिमेय संख्या। जिस संख्या को हम किस रूप में लिख सकते हैं? P बटा Q के रूप में लिखेंगे, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको परिमेय संख्या कहेंगे। और जिसको नहीं लिखेंगे उसको क्या कहते हैं? उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देख लो बच्चा लोग। इसका एग्जाम्पल आप देख लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा तो आपका हो जाएगा 3/5, 2/7, 22/7, 0, 5/7, 9/11। और बोलो आप लोग, बोलिए क्या 3 होगा? यस 5 होगा? यस सर 7/11 होगा? यस सर। और भी बहुत सारे नंबर होंगे, है ना। अनंत होते हैं। ये आपका क्या कहलाएगा बताइए? ये आपका कहलाएगा परिमेय संख्या, ठीक है। चलिए अब थोड़ा हम लोग और बात कर लेते हैं। परिमेय संख्याओं पे हम लोग देखेंगे ऑपरेशंस। ऑपरेशन का होता है संक्रियाएं, जोड़, घटाव, गुना और क्या होता है? भाग होता है। चलिए देखिएगा, यहां पे हम लिख लेते हैं ऑपरेशंस ऑन रेशनल नंबर। रेशनल नंबर परिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं। ना, संक्रियाएं का मतलब इसमें हम लोग सीखेंगे जोड़, घटाव, गुना और क्या? भाग, है ना। जोड़ यानी कि यहाँ पे ऐड हम लोग करने वाले हैं, सबट्रैक्ट करने वाले हैं, मल्टीप्लाई करने वाले हैं, है ना। और डिवाइड करने वाले हैं। डिवाइड, ये सब हम लोग सीखते हैं। चलिए थोड़ा सा इसका हम बैकग्राउंड को थोड़ा सा चेंज करते हैं, ठीक है ना। और थोड़ा इसको लाजवाब बनाते हैं, क्या जी ना प्रिंस।
यहां से करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा मिस्टेक। चलो अभी ठीक है, एकदम अभी झकाझक है ना, ये हो गया, सही है ना अभी। चलिए तो ये हो गया आपका जोड़ घटाओ गुना और भाग, इसमें सीखेंगे। तो आइए पहले समझ लीजिए, देखिए यहाँ पे जैसे 2/3 है और प्लस 5/6 है, तो देखो यह है परिमेय संख्याओं का योगफल। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। 3 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा, 6। अब 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, कितना आवेगा, 2 आवेगा। 3 दूनी 6, तो आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 6 एकम 6, तो 5 एकम। फाइनली इसको जोड़ेंगे और जोड़ करके हम क्या कर देंगे, हल कर लेंगे। 3 दूनी 6 और 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और 3 दूनी 6। ये आपका क्या हो गया, परिमेय संख्याओं पे ये आपका योगफल है। योगफल मतलब जोड़ होता है ना। तो देखिए, तो ये भी आपका परिमेय संख्या है और ये भी क्या है, और हल करने के बाद भी जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, परिमेय संख्या मिलेगा। तो हम कह सकते हैं ना कि परिमेय संख्याओं का योगफल क्या होता है, परिमेय संख्याओं का योगफल, बोलिए, योगफल क्या मिलता है, परिमेय संख्या मिलता है, परिमेय संख्या प्राप्त होता है। अच्छा अब यहाँ पे देखिए, छोड़ दीजिए इसको, प्रिंट छोड़ दीजिए। अब मान लो किसी हम अंतर निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, अंतर। तो निकाल लीजिए, एलसीएम कितना होगा, बोलिए 42 होगा। 6 छक 36, 7 पछे 35। हल कीजिए, कितना आया, 1/। देखो ये भी आपका है क्या, परिमेय संख्या, ये भी क्या है, इसको हल करने के उपरांत भी मिला से क्या मिला, परिमेय संख्या। परिमेय मतलब अंश बटा हर के रूप में। देखिए तो अब बताओ, परिमेय संख्या का यहाँ पे हम लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, बताओ। यहाँ पे लिखना अगर चाहें तो क्या लिखेंगे कि परिमेय संख्या का क्या, परिमेय संख्या का अंतर, अंतर मतलब घटाओ, अंतर भी क्या मिलेगा, परिमेय संख्या मिलेगा। ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक ना, क्या मिलेगा, परिमेय संख्या। क्लियर। अब हम लोग आगे सीख लेते हैं इसको पर, आगे हम लोग सीख लेते हैं गुणनफल ना, गुणनफल। तो यहाँ पे देख लीजिएगा 4/3 है और 3 मान लो यहाँ पे 7 है, इसको हल कर लेते हैं। तो 3 से 3 कैंसिल, तो क्या मिलेगा, 4/7। 4/7 भी आपका क्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर। देखिए ये भी आपका परिमेय था, ये भी क्या था, परिमेय। और गुणनफल करने पे जो मिला, गुना करने पे जो मिला, वो भी क्या है, परिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं ना कि दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल भी क्या होगा। तो यहाँ लिखेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्याओं का गुणनफल, है ना, गुणनफल भी हमेशा क्या मिलेगा, परिमेय मिलेगा, परिमेय संख्या प्राप्त होगा। उसी प्रकार से अगर हम ले लेते हैं भागफल, 6 यहाँ पे मान लीजिए कि 13 है, तो यहाँ पे डिवाइड करना है आपको 5/, मान लो कि कितना से, 27 से। सपोज इसको हल करना है, तो 6/13 इंटू 27/5, तो हल कर लीजिए। हालांकि नहीं कटेगा, कोई बात नहीं, गुना कर लेंगे। 6 सत्ते 42, हाथ में 4, 6 दूनी 12 और 4 16, और नीचे हो जाएगा 13 पचे 65। देखो ये भी आपका किस रूप में है, यानी कि क्या है, परिमेय संख्या है। क्लियर। ये भी आपका क्या था, परिमेय, ये भी क्या, परिमेय। तो कह सकते हैं ना कि परिमेय संख्याओं का भागफल भी क्या होगा, अच्छा भागफल ही है ना, भागफल भी क्या मिला, परिमेय मिला, है ना, या परिमेय संख्या प्राप्त हुआ। अभी हम लोग सीख रहे हैं परिमेय संख्या के बारे में ना। चलिए अब आगे समझिएगा, देखिएगा आपने क्या किया, तो आपने परिमेय संख्या लिया, क्या लिया, परिमेय संख्या। कैगो, 2 गो या 2 से ज्यादा ले सकते हैं। तो परिमेय संख्या के साथ में या तो आप जोड़ कीजिए, या तो घटाव कीजिए, या तो गुना कीजिए, या तो कीजिए। यहाँ भी कौन रहेगा, यहाँ भी आपका परिमेय संख्या ही रहेगा। उस स्थिति में इसका जो रिजल्ट आवेगा
वो भी आपका क्या आएगा, परिमेय संख्या। वो भी आपका परिमेय संख्या ही आएगा। क्लियर? यस सर। तो बताओ परिमेय संख्याओं के साथ में अब देखो इसका क्या नाम है, इसी का नाम है ऑपरेशन। क्या नाम है? ऑपरेशन। इसका नाम होता है ऑपरेशन। वो डॉक्टर वाला ऑपरेशन ना, ठीक ना। यहाँ पे ऑपरेशन का मतलब होता है, बोलो, संक्रियाएं। क्या होता है? संक्रियाएं। ऑपरेशन आपका 4 ही होता है, प्लस, माइनस, गुना और क्या, भागा, है ना। अभी हमने क्या सीखा? परिमेय संख्याओं की ऑपरेशंस, संक्रियाएं, परिमेय संख्याओं की संक्रियाएं हम लोग सीख रहे हैं, है ना। इसमें परिमेय संख्या में परिमेय के साथ जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भागा करेंगे। तो प्रत्येक स्थिति में इसका रिजल्ट जो आएगा परिमेय संख्या आवेगा। बस क्या दिक्कत है, लेके भाग जाएगा काम, नहीं ना। क्लियर है? यस। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं बचवा, ये कौन संख्या था बताओ। अब हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, अपरिमेय। इस पे पेन बढ़िया चल रहा है ना। अपरिमेय संख्याएं, है ना। वैसी संख्याएं जो परिमेय ना हो, क्या जी, वैसी संख्याएं जो परिमेय ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए बचवा, √3, √5, √2, √3, वो 3 हो गया ना, √13 कर देते हैं, 22/20200 होगा, 5 ही होगा, 5/3 होगा, 5/2 होगा, 5-2 होगा। ये तमाम संख्याएं क्या है? अपरिमेय संख्या है ना। चलिए तो समझिएगा। अब हम लोग देख लेते हैं यहां से परिमेय संख्या, कौन संख्या? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। तो यहां पे हम प्लस, माइनस, गुना, भागा, ठीक है। ये आपका संक्रियाएं होती है। क्या होती है? संक्रियाएं। ये क्या है? ये संक्रियाएं है ना। ये क्या है? संक्रियाएं, प्लस, माइनस, गुना और भाग। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। क्लियर? चलो थोड़ा सा इसको पेज को और कर देता हूं मैं, क्या छोटा, समझे? दिख रहा है ना? यस। ये आपका रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, लेकिन किसी को पता नहीं चल रहा है। चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है, बाद में चेक करेंगे तो पता चलेगा। कहीं दिख रहा है क्या? नहीं। चेहरा भी लगाते तो चेहरा भी यहाँ पे हो जाता, फेस। चलो देखना बचवा, इसको मार्कर को सिलेक्ट कर लेते हैं। मार्कर है कि पेन? ये तो मार्कर नहीं, तो स्टाइलिश है। क्या है? दिस इज स्टाइलिश। चलिए देखिएगा, हम ले लिए 5 और हमने ले लिया √3। तो बोलो 5 परिमेय है कि अपरिमेय? 5 है परिमेय और √3 क्या है? अब दोनों को हम योगफल निकालना चाहते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 5 प्लस √3। तो 5 प्लस √3 जो है, ये 5 है से परिमेय है और ये है से आपका क्या है? अच्छा, दोनों सजातीय है कि विजातीय? बोलिए, ये दोनों विजातीय है। विजातीय का मतलब है कि एक परिमेय है और एक क्या है? तो 2 सजातीय रहेगा ना, तब उसमें क्या होगा? उसमें प्लस और माइनस की प्रोसेस होगा। हालांकि गुना और भागा तो किसी के साथ भी हो जाता है। तो बोलो उस स्थिति में हम इतना ही पे इसको क्या कर देंगे? आंसर कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे अब इसको घटाना चाहते हैं कि 5 में √7 को घटाइए, तो लिखेंगे 5, तो यहाँ से -7। ये दोनों विजातीय है, उस स्थिति में इतना ही पे आंसर होगा। अगर इसको गुना करते हैं कि 5 में
√11 से क्या कीजिए, गुना। तो 5 लिखिएगा और गुने √11, इसको लिखेंगे 5√11। पहले परिमेय को लिखिएगा और बाद में अपरिमेय को लिखिएगा। क्लियर? चलो अब देखो, तो परिमेय देखो, यहाँ पे निष्कर्ष क्या निकल रहा है, परिमेय में परिमेय से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, परिमेय। परिमेय में, सॉरी वो तो उधर हो गया ना। देखो ये है आपका परिमेय और ये है अपरिमेय। तो परिमेय में अपरिमेय का योगफल निकालें तो क्या मिला, अपरिमेय निकला ना। ये भी क्या है बताओ, ये भी अपरिमेय है, ये भी क्या है, अपरिमेय है। एक और यहाँ पे ले लेते हैं, 6 में √2 से आपको डिवाइड करना है तो लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाय √2, इसको लिखेंगे 6/√2। ये भी आपका क्या है बताइए, ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। हमने क्या सीखा अभी तक बताओ, इतना से हमने क्या सीखा, हमने यही सीखा। अभी आप लोग वेट कीजिए, ठीक है ना, अभी आप लोग वेट कीजिए, थोड़ा सा टाइम आप लोग का ऊपर हो गया है। हमने अभी क्या सीखा बताओ, कि एगो परिमेय था, ठीक है, और एगो क्या था, अपरिमेय था, है ना। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, इसके बीच में अगर हम जोड़ ले लें, घटाव ले लें, गुना ले लें या क्या ले लें, उस स्थिति में इसका आंसर जो मिलेगा से क्या मिलेगा, बोलो, अपरिमेय संख्या मिलेगा। इसका अर्थ आपका क्या निकला, कि एगो परिमेय और एगो अपरिमेय, इसके साथ कोई भी ऑपरेशन कर दीजिए, है ना, जोड़ घटाव गुना या भाग का, आंसर हमेशा क्या मिलेगा, बोलो, आंसर हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगा। क्लियर? ओके। जैसे अब बताइएगा आप लोग, 5 में √7 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है तो लिखेंगे 5√7, इसको क्या लिखेगा, 5 के 5 और यहाँ से √7। ये बताओ, ये परिमेय है कि अपरिमेय, तो ये है आपका अपरिमेय संख्या। हम कहते हैं कि √6 में 7 को घटाना है तो क्या लिखोगे, √6 - 7। अब बताओ, ये परिमेय है कि अपरिमेय, ये आपका अपरिमेय संख्या है। क्लियर? चलो आगे हम लोग मूव करते हैं। अब देखिएगा, अब हम ले रहे हैं अपरिमेय संख्या, क्या ले रहे हैं, कै गो, 2 या 2 से अधिक। अपरिमेय संख्याओं पर संक्रियाएं, संक्रियाएं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अपरिमेय ले लिए √2 और यहां से ले लिए √3, आप बताओ इसका आंसर क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या मिलेगा। लेकिन हम यहां से ले लिए √2, ठीक है, +1 और यहां से ले लिए 4 - √2, देखो ये भी आपका अपरिमेय है, ये भी क्या है, लेकिन इसको हल करेंगे ना तो √2 से √2 खत्म, यहाँ से 5 मिलेगा। 5 क्या है बताओ, 5 आपका परिमेय संख्या है। सोचो ना। तो आप देखिए, तो यहाँ भी जोड़ रहे थे और यहाँ भी क्या कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आंसर अपरिमेय है, लेकिन यहाँ पे क्या है, परिमेय है। क्लियर? उसी प्रकार से अगर यहाँ पे माइनस लेते हैं, उस स्थिति में कभी अपरिमेय तो कभी क्या, अगर गुना भी करते हैं तो कभी परिमेय तो कभी क्या, अपरिमेय। भागा भी करेंगे तो क्या, कभी परिमेय तो कभी अपरिमेय। हम लोग क्या इससे सीखें, इस पॉइंट से हम क्या सीख लिए, हमने यही सीखा कि एगो परिमेय संख्या है कि सॉरी बहुत परिमेय याद आता है जी। यहाँ पे 2 गो क्या रहेगा, दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल अंतर गुणनफल और क्या बताओ, व भागफल, है ना, भाग देंगे तब कभी क्या मिलेगा, बोलो, कभी परिमेय संख्या तो कभी अपरिमेय संख्या मिलेगा। ये किसको पे निर्भर कर रहा है, एग्जाम्पल पर, है ना, किस प्रकार के एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि नहीं। चलिए, तो कभी परिमेय मिले और कभी अपरिमेय मिलेगा, है कि ना। जैसे यहाँ पे देख लेना आप एग्जाम्पल, यहाँ पे ठीक है, एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। चलो देखिएगा क्या हुआ, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं
2 प्लस √5, ठीक है, प्लस 6 माइनस √5। ये बताओ ये परिमेय है कि अपरिमेय? तो देखो तो √5 से √5 कैंसिल होगा कि ना, यस सर, क्या परिमेय है। मिलेगा बताओ? 8। और 8 आपके नजर में क्या है? परिमेय। परिमेय संख्या। मेरे नजर में भी क्या है? परिमेय। लेकिन हम इसी में एग्जांपल लेते हैं, 2√3 प्लस 5 प्लस, है ना, 6 माइनस √3। इसको हल करके बताओ। इसको एक हल करेंगे तो देखो ये दोनों का जात मिला कि ना, ये दोनों Yes, sir. का, ये दोनों सजातीय टर्म है लेकिन बराबर नहीं है, फिर भी हल होगा। ये होगा √3 और प्लस 11। अब बताओ ये परिमेय है कि अपरिमेय? अपरिमेय। ये आपका अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहीं पे हम बात कर लेते हैं √5 माइनस 2, ठीक है, और यहां से ले लेते हैं 4 माइनस √5। ये दोनों अपरिमेय है जी, Yes, sir. लेकिन हल करेंगे तो क्या मिलेगा? परिमेय। हल करेंगे तो √5 से √5 कैंसिल और 4 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा? 2 आपका क्या है? 2 आपका परिमेय संख्या है। तो कभी इसका आंसर क्या मिल रहा है? कभी परिमेय तो कभी अपरिमेय। अगर इसको हम गुना भी कर लेते हैं कि √5 प्लस 2 है और √5 माइनस 2 है, चेक करके देख लेते हैं, है ना। तो इसको हल करेंगे तो होगा √5 के स्क्वायर, अभी आपका हो जाएगा 2 के स्क्वायर। 5 माइनस 4 बराबर क्या? 1। एक आपका परिमेय है कि अपरिमेय? बोलिए। परिमेय। एक आपका है परिमेय संख्या। क्लियर? लेकिन यहीं पे एग्जांपल हम चेंज कर देते हैं, जैसे यहाँ पे √3 ले लेते हैं और यहाँ पे 5√6 ले लेते हैं। तो हल कर लो, 5 के 5 और 36 18, रूट को एक ही में डाल देंगे। आप बताओ ये परिमेय है कि अपरिमेय? ये है आपका अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो देख लो, क्या हम कह सकते हैं बताओ कि परिमेय संख्या जो होते हैं, सॉरी अपरिमेय संख्या ना, अपरिमेय संख्याओं का क्या हुआ? अपरिमेय 2 अपरिमेय संख्याओं का योगफल, है ना, योगफल अंतर गुणनफल और क्या? भागफल क्या मिल रहा है? कभी अपरिमेय। कभी अपरिमेय तो कभी परिमेय ना। ये तो जिंदगी की तरह हो गया कि कभी खुशी तो कभी गम ना, वही बात है। तो 2 गो अपरिमेय संख्या लेंगे तो इसका योगफल अंतर गुणनफल भागफल कभी परिमेय तो कभी अपरिमेय मिलता है। चलिए आप एक्सरसाइज निकालिए, चलो निकालो जी, एक्सरसाइज निकालो, बनाने का हम प्रयास करते हैं। तो उतना कैसे निकाल लेते हैं जी? ये है। अच्छा कुछ इसमें और समझिए, देखो जी ध्यान दो, रहे दो ना कोई बात नहीं। देखो जी, हेलो देखो यहाँ बंद करो उसको। हम लोग देख लेते हैं घात व घातांक का क्या देख लेते हैं नियम। आप इसको उतार भी लीजिएगा, ठीक ना, अभी नहीं कहेंगे तब। चलो देखो, तो x के पावर m है, इसमें x को हम क्या कहते हैं? आधार। और m को क्या कहते हैं? बोलो, घात। इसका क्या मतलब है? x के पावर m का मतलब है कि x को गुना करना है। x को क्या करना है? कितना बार करना है? बोलो, m बार। कितना बार? m बार। अच्छा x के पावर m है और y के पावर m है। सपोज कि आप यहाँ पे दूसरा एग्जांपल पहले सेट करते हैं, x के पावर कितना? m, अब x के पावर n है, ये कितना होगा? आधार बराबर है ना, तो पावर को हम क्या करते हैं? गुना में जोड़ देते हैं। लेकिन यही अगर भागा में होता कि x के पावर m भागा x के पावर n, तो उस स्थिति में इसको हम क्या कर लेते हैं? हटा देते हैं। जैसा आप ये भी जानते होंगे कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना मिलता है? 1। अगर पावर के पावर हो तो उसको हम लोग आपस में क्या कर लेते हैं? ये हो जाएगा x के पावर m गुने n, है ना। अब मान लो कि x के पावर माइनस में है तो इसको प्लस में बदलने के लिए हम लिखेंगे 1/x के पावर कितना? x के पावर माइनस में हो, x के पावर माइनस m हो तो कितना हो जाएगा? 1/x के पावर
इसी प्रकार से अगर यहाँ पे सीखिएगा तो इस प्रकार से भी रहता है कि x के पावर m है और y के पावर m है। देखिए दोनों का पावर बराबर है तो दोनों को गुना करके और पावर कितना लिख देंगे, एम m लिख देंगे। और भी फॉर्मूला होता है, जैसे यहाँ पे देख लो, हम कहते हैं कि x बटा y है, अब इसका पावर माइनस में है, इसको क्या करेंगे, पलट करके और पावर को प्लस में कर लेना। क्लियर, ये होता है इतना। सपने दूर है लेकिन हार मानने का नहीं, मेरे अंदर की आग मुझे आगे बढ़ाती है, मैं अपनी तकदीर बनाने वाली